लाहौर एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी IT नुमाइश 27वें ITCN एशिया का शानदार इनेकाद किया गया। और हम लोग 2011 से हैं माशाल्लाह यहाँ पे एंड इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट आ गई है पाकिस्तान में कि उसको और ज़्यादा नरिश किए चले जा रहे हैं। बिकॉज़ ऑफ कोर्स हमारे पास जितने भी ब्रांड पार्टनर्स हैं उनके भी जितनी सारी प्रोडक्ट लाइन है, हमारी कोशिश रहती है कि जब भी हम एक्सपो में जाएं तो उसको एग्जिबिट उस तरीके से किया जाए, उसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन दी जाए प्रॉपर, क्योंकि हमारे इंजीनियर्स हमारे साथ होते हैं, हमारे ब्रांड पार्टनर्स हमारे साथ मौजूद होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस वक्त अभी हम मौजूद हैं ITCN एशिया 2026 में लाहौर एक्सपो सेंटर में, और जितने भी हमारे लाहौर के सारे भाई बहन इंशाल्लाह ताला हम उनको भी वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे अबाउट IT, अबाउट नेटवर्किंग, जितनी भी हमारी सॉफ्टवेयर बेस्ड सारी चीज़ें, क्योंकि अब हम सॉफ्टवेयर हाउस भी हैं। वी आर नॉट ओनली रिलेटेड टू द IT, अब सॉफ्टवेयर को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। सो आप लोग भी आइए और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हमारे जितने भी एक्सपो होते हैं उसमें आप हासिल कीजिए। थैंक यू। And we are committed to provide secure and reliable services to Government of Pakistan, Armed Force Institutes and all these relevant bodies. आप हर साल एग्जीबिशन में हिस्सा लेते हैं? Is this the first time? This is the first time. This is the first time. Yeah. कैसा परफॉर्म? It's excellent. You know, exposure is very tremendous, and we were not expecting, so many operators at same marketplace. It's so good to know each other. So it's wonderful. I think it's a wonderful exposure, and very frequently these kind of exhibitions should be held. It is started in 1995. It's a government venture actually. ये जब PTCL प्राइवेटाइज हुआ तो उसके बाद फिर there was a need for secure and reliable communication for Government of Pakistan. तो NTC came into being. Since 1996 we are operating, and it's been now 30 years almost, and we are committed to provide secure and reliable services to these sensitive institutes. हमारे 3 main motives हैं: सिक्योरिटी, मोर सिक्योरिटी एंड अल्टीमेट सिक्योरिटी, और हम इसी थीम के ऊपर चलते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो बहुत कुछ कर रही है, ख़ास तौर पे IT और टेलीकॉम जो है इंडस्ट्री जो है उसके जो नौजवान लोग हैं उनके लिए बेशुमार अच्छे काम हो रहे हैं। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम जो है वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर एक मिनिस्ट्री है। इसमें लोगों के लिए बहुत सारी नौजवानों के लिए आप ये कह लें डिफरेंट टाइप की आप ये कह लें फ़ंड्स अवेलेबल हैं। उसमें एक फ़ंड इग्नाइट के नाम से भी है जो स्टार्टअप्स के लिए है। आप जो नए नौजवान लड़के हैं वो अगर कुछ पढ़ना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए NICs होते हैं, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, जो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट और कोयटा में भी अब शुरू होने के करीब है तकरीबन। तो उसमें बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। हाँ, अब आ जाए मेरी तरफ अगर, तो मैंने 1983 में MBBS करने के बाद मैं डाइवर्सिफाई हो गया। मैंने IT इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली और मेडिकल फील्ड को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। और उसके बाद हमने पाकिस्तान में जो IT का जो भी आज IT इंडस्ट्री जहाँ स्टैंड करती है उसमें मेरा और मेरे भाइयों का बहुत आप ये कह लें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 1988 में एक वायरस बना था जिसको ब्रेन वायरस का नाम दिया गया। उस वायरस बनाने के एक दुनिया में एक ब्रेक थ्रू हुई और पाकिस्तान का नाम जो है वो दुनिया में IT का एज IT एक्सपर्ट्स के तौर के ऊपर जाना पहचाना लगा। आज भी लोग हैं वो इंटरव्यूज़ लेते हैं और वो मिस्टीरियस जो वायरस बना था उसका जो कोड है उसके बारे में पूछते हैं, सवाल करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं। और वहाँ से ये बात चली और फिर हम IT इंडस्ट्री को लेके चले। फिर बस अकेले चले थे और फिर वो कहते हैं जूँ जूँ चलते रहे काफ़िला बड़ा होता गया और आज IT इंडस्ट्री जहाँ खड़ी है वहाँ पर वो पहुँची। इसके अलावा एक एसोसिएशन है पटापा के नाम से, PTAPA पटापा, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्सेस प्रोवाइडर एसोसिएशन। उसके सारे ही टेलीकॉम जो बड़ी कंपनीज़ हैं, मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं पाकिस्तान में, उसके मेंबर्स हैं। हमारी रूटीन में रेगुलर मीटिंग्स होती हैं और इसमें गवर्नमेंट के साथ भी मीटिंग्स होती हैं। गवर्नमेंट ने हमें बड़ा फैसिलिटेट किया है। इसमें एक होता है राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे कहते हैं एक सड़क है तो उसके खोद के उसमें तार डालने के लिए गवर्नमेंट पैसे लेती थी पहले।
और वो काफ़ी ज़्यादा होते थे। इस वजह से टेलीफोन का या टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तेज़ी से नहीं फैल रहा था। फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, इन दोनों ने राइट ऑफ वे को फ्री कर दिया। फेडरल गवर्नमेंट ने भी उसमें बड़ा मेजर पार्ट प्ले किया, मिनिस्ट्री ने पार्ट प्ले किया, और रेलवे की लाइन के अलॉन्ग, मोटरवेज़ के अलॉन्ग जो है वो राइट ऑफ वे जो है वो कंपनीज़ को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। तो इस तरीके से टेलीकॉम इंडस्ट्री काफ़ी फ्लरिश हुई है पाकिस्तान। अब नौजवानों का काम है कि वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना पार्ट प्ले करें। AI अब आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें अब मिनिस्ट्री बहुत काम कर रही है। इग्नाइट भी बहुत सारे फंड्स एलोकेट कर रही है। तो जवानों को चाहिए, नौजवानों को चाहिए कि गवर्नमेंट को कांटेक्ट करें, इग्नाइट को कांटेक्ट करें और अपना जो पार्ट है वो प्ले करें उसमें। और जितनी भी IT कंपनी हैं वो हमें कम अज़ कम अब वो इंडिया के मुकाबले में हमें आगे चले जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत फैसिलिटेट कर रही है। और उसमें हम जैसे लोगों का, जो पुराने IT टेलीकॉम इंडस्ट्री के लोग हैं, उनका बड़ा काम है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको आगे लेके आई है। और हम आगे जो नौजवान नस्ल है जितनी भी जो IT में आना चाहती है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनके फ़ायदे की काफ़ी पॉलिसीज़ बनवा रहे हैं और गवर्नमेंट साथ दे रही है। थैंक यू। ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान में। रूजी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, हमारी 50+ कंट्रीज़ में प्रेजेंस है और 8000+ जो है वो पार्टनर्स हैं। जिस तरह से इंटेक्सको हमारे मेन पार्टनर हैं पाकिस्तान में, और आज हम ITCN में अपने सॉल्यूशंस लेके आए हैं जिनमें वायर्ड और वायरलेस सॉल्यूशंस हैं, स्पेशली पॉइंट टू पॉइंट की सॉल्यूशंस की, क्योंकि वहाँ पे फाइबर नहीं पहुँचा जहाँ पे कंट्री साइड में, क्योंकि बड़े शहरों में तो ऑलरेडी फाइबर है। तो ये हमारे सॉल्यूशंस हैं जो कि अप टू 15 किलोमीटर्स विदाउट फाइबर हम डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपकी फैक्ट्री है, आप कोई छोटा सा गांव है, कोई इलाका है जहाँ तक इंटरनेट पहुँचाना है और हम फाइबर नहीं बिछा सकते, तो वहाँ पे ये सॉल्यूशन काम करते हैं। तो छोटे शहरों में ये होगा तो वहाँ अवेयरनेस होगी। गवर्नमेंट दिया है तो पाकिस्तान में इस तरह के एग्जीबिशन, इस तरह की टेक्नोलॉजी समिट्स होने चाहिए। अच्छा, वजह क्या गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर पे बहुत कम उनको करती है, इंटरेस्ट लेती है, इसकी वजह क्या समझते हैं? नहीं, अब ये वाली गवर्नमेंट तो कर रही है, मतलब काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं, स्पेशली टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं। सो ये कंटिन्यू रहना चाहिए सिलसिला। मेन मसला है स्टेबिलिटी का। इनिशिएटिव्स तो लिए जाते हैं लेकिन स्टेबल नहीं रहते। हाँ जी, तो स्टेबिलिटी जो है वो मोस्ट। जहाँ पे इसको रिप्रेजेंटेटिव कर रहा हूँ, हमारा जो स्टॉल है वो सिस्को पाकिस्तान ने हमने इसको वो किया है, और सिस्को की हम तमाम इक्विपमेंट्स को यहाँ पे वो कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ें जो स्विचिंग है, राउटिंग है, APs हैं, सिक्योरिटी के हमारे बहुत सारे इसमें फ़ीचर्स हैं। यहाँ पे प्लीज़ विजिट करें ITCN एशिया को, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आएगी यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। कासिब एक फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी है। हम इंडिविजुअल्स को और बिजनेसेस को फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप B2C सेगमेंट की अगर बात करें तो हमारी एक मोबाइल एप्लीकेशन है। उस मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए आप जितनी हैंडीमैन सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, प्लम्बर्स, उनकी सर्विसेज ऑर्डर कर सकते हैं। और हम कॉर्पोरेट सेक्टर में फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जितने भी बैंक्स हैं या दूसरे कंपनीज़ हैं, जो इदारे हैं, उनकी फैसिलिटी को मैनेज करने की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप आते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, दूसरे बिजनेसेस से सीखते हैं और आपको अपनी चीज़ भी, प्रोडक्ट भी एग्जिबिट करने का मौका मिलता है। और बिज़नेस डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि एक ही जगह पर बहुत सारी कंपनीज़ के लोग विज़िट कर रहे होते हैं, तो उनके साथ एक ही जगह पर मीटअप्स हो जाते हैं।